बहुत पुराने समय की बात है। राजपुरा नामक गांव में एक अत्याचारी राजा रहा करता था। वह अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। वहां के लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर रहते थे। सभी किसान अपनी छोटी मोटी जमीन के टुकड़ों में खेती करके अपना जीवन गुजारा करते थे। राजा इन सभी किसान से हर महीने मनचाहा कर वसूलता था। फिर एक दिन मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे अपना परिवार का पेट पालूं? मेरी सालों की मेहनत उस दुष्ट राजा ने लूट लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? अरे भाई, देखो ना उस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। हाँ भाई, बहुत बुरा हुआ। पता नहीं ये राजा हम सभी किसानों पर इतना अत्याचार क्यों करता है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। फिर राजा एक दिन अपने मंत्री से पूछता है, मंत्री जी, इस महीने गांव वालों से लिया गया अनाज का कुल हिसाब मुझे चाहिए। जी महाराज, इस महीने का हिसाब पिछले महीनों से थोड़ा कम है। मंत्री जी, ऐसा क्यों? महाराज, इस साल अंतिम महीने में वर्षा कम हुई, जिसके चलते किसानों का फसल आधे से ज़्यादा खेतों में ही नष्ट हो गए। इस महीने कुल 100 टन ही अनाज हुए हैं। क्या? पिछले महीने तो 300 टन का हिसाब हुआ था। मंत्री जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। बारिश तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है, ये सच है। फिर भी इतनी कम अनाज? नहीं, गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। गांव वालों ने जरूर अनाज को छुपा कर रखा होगा। सैनिकों, गांव में जाओ और पता लगाओ कौन कौन अपने घरों में अनाज की बोरियां छुपा कर रखा है। अगर मिले तो छीन कर ले आओ और उस आदमी को भी घसीट कर मेरे पास लाओ। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो गांव वालों, सुनो, सभी गांव वालों कान खोलकर सुनो। राजा को कम अनाज देने के कारण हमें राजा ने भेजा है। अगर कोई अनाज के बोरी अपने घर में छुपा कर रखा है तो तुरंत मेरे पास ले आओ, नहीं तो ढूंढने पर मुझे अनाज की बोरी मिला तो राजा के द्वारा उसे उच्च दंड दिया जाएगा। सभी गांव वाले डरकर अपने अपने घरों से एक एक बोरी अनाज लेकर सैनिकों को सामने रख दिया। इसी गांव में एक काली नाम का एक अत्यंत गरीब आदमी था। उस आदमी के पास सिर्फ एक ही बोरी अनाज थी, इसलिए वह अपने घर से अनाज की बोरी नहीं लाया। काली, सबने अपने अपने घरों से एक एक बोरी अनाज मेरे सामने आकर रखी, परंतु तुम क्यों नहीं लाए? लगता है तुम्हारे घरों में मुझे छानबीन करनी पड़ेगी। नहीं मालिक, ऐसा न करें। मेरे घर में सिर्फ एक ही बोरी अनाज है। अगर उसे भी मैं दूंगा तो मेरे परिवार के लोग भूखा मर जाएंगे। मालिक, मेरे ऊपर रहम कीजिए मालिक। काली सैनिकों से दया की भीख मांगता रहा, परंतु सैनिक काली की बात नहीं सुना और कहा, सैनिकों, काली के घर जाओ और ढूंढकर अनाज की बोरी लाओ और इसे भी घसीट कर ले चलो महाराज के पास। दोनों सैनिक काली के घर से बचे हुए एक अनाज की बोरी को लेकर काली को घसीटते हुए राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, इसे देखिए, इसने अपने घर में अनाज की बोरी छुपा कर रखा था। अब आप ही बताइए, इसके साथ क्या करूं? क्यों रे, मेरे राज्य में रहकर राजा से चालाकी? तुझे क्या लगा, क्या तुम मुझसे बच जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास खाने के लिए सिर्फ एक ही बोरी अनाज बची थी। अगर वो भी आपको दे देता तो मैं क्या खाता? मेरे परिवार के लोग भूखा मर जाते महाराज। मैं क्या करता? मेरे ऊपर दया कीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इसे और बंद कर दो काल कोठरी में, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। इधर गांव के लोग राजा के अत्याचार देखकर बहुत परेशान होने लगते हैं।
उसी गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आए थे। श्याम, आखिर कब तक हम लोग राजा के अत्याचार सहेंगे? यह सब रोकने के लिए तो किसी को न किसी को आगे आना ही होगा। हाँ यार, तुम्हारी बातें तो ठीक है, पर हम में से आगे आएगा कौन? कोई नहीं आएगा, क्योंकि राजा से सभी लोग डरते हैं। राजा को सबक सिखाने के लिए हम दोनों को आगे आना होगा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? राजा से दुश्मनी मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, क्या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ दोगे या नहीं? अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो चिंता मत करो। राजा को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा ये दोस्त आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों दोस्त राजा की कमजोरी का पता लगाने निकल जाते हैं। राजा के बाग में पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजा अपने एक ही घोड़ा पर बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है। दोनों दोस्त यह सब चुपचाप देख रहे थे। यह घोड़ा नहीं, मेरा आत्मबल है, क्योंकि इसी ने मुझे युद्ध से बचाया था। मैं इसे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। देखा दोस्त, ये है राजा के कमजोरी। आज रात को ही कुछ करते हैं। राम और श्याम दोनों दोस्त उस समय घर वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरह दिन भर समय गुजर जाता है और रात होते ही दोनों दोस्त राजा के बाग में चुपके से जाते हैं और उस घोड़े को भगाकर पास ही के गांव में नदी के उस पार अपने दोस्त के घर ले जाते हैं। अमजद भाईजान, तुम इस घोड़े का ख्याल रखना। कुछ ही दिनों में मैं इस घोड़े को वापस ले जाऊंगा। फिर दोनों दोस्त उसी रात को अपने घर वापस लौट जाते हैं। फिर सुबह होते ही महाराज, आपका घोड़ा मिट्ठू आज रात से गायब है। अरे मूर्ख, रात भर क्या कर रहा था? मुझे सब पता है। तुम लोग बाग में जाकर सो जाते हो। अरे बेवकूफ, तुम लोग एक घोड़े को भी ठीक से नहीं देख सकते। अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ और ढूंढो उसे। जी महाराज, अभी जा रहा हूँ। सैनिकों, सारे गांव में कह दो, जो भी मेरे घोड़े को ढूंढकर वापस लाएगा उसे मैं उसकी मनचाहा मांगे पूरी करूंगा। जी महाराज, अभी जाता हूँ। सुनो गांव वालों, सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। आज रात में राजा का सबसे प्रिय घोड़ा गायब हो गया है। जो भी उस घोड़े को ढूंढकर वापस लाएगा तो राजा उसे मनचाहा मांग पूरा करेंगे। देखा श्याम, अब लगता है हमारा काम बन जाएगा। लगता तो मुझे भी है। आज रात को ही अमजद के घर से घोड़े को वापस ले आते हैं और सुबह होते ही घोड़े के साथ राजा के सामने अपनी शर्तें रखेंगे। दोनों दोस्त रात को ही नदी के उस पार अपने मित्र के गांव में जाते हैं और घोड़े को लेकर उसी रात वापस घर आ जाते हैं और सुबह होते ही घोड़े को लेकर राजा के दरबार में चले जाते हैं। महाराज, आपकी घोड़े को ढूंढने में थोड़ी देर हो गई, माफ कीजिएगा। ये रहा आपका घोड़ा, बिल्कुल सही सलामत है। राजा ने घोड़े को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा दौड़कर घोड़े से गले लग जाता है। मिट्ठू, तुम कहाँ चले गए थे? पता है ना, मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। अगली बार ऐसा गलती मत करना, ठीक है? बताओ बालक, तुम दोनों को क्या चाहिए? जो मांगोगे वही मिलेगा। तुम दोनों ने मेरी जान को वापस लाए हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राम, बताओ अपनी मांग। राजा साहब, मेरी पहली मांग है कि गांव वालों की हर महीने की कर हमेशा के लिए आपको माफ कर देना होगा। आज के बाद आपको किसानों से कोई कर नहीं लेना होगा। और दूसरी मांग यह है कि काली चाचा को काल कोठरी से बाहर निकाला जाए। बस इतनी सी मांग? ये तो मेरे लिए बहुत कम है बालक, लेकिन तुम कह रहे हो तो जाओ, तुम्हारी मांग मैं पूरा किया। सैनिकों, काली को काल कोठरी से बाहर निकालो। और सुनो, आज से गांव वालों की करें हमेशा के लिए माफ किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
इसी तरह दोनों मित्र राम और श्याम गांव वालों के हीरो बन जाते हैं और उसी गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।